आज की चर्चा एक ऐसी कहानी और सीख पर आधारित है जो सच में फाइनेंशियल दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देगी। ये एक दादाजी की डीपली प्रैक्टिकल विजडम पर बेस्ड है, जिन्होंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को देखा है और समझा है कि असली वेल्थ आखिर होती क्या है। देखिए, ये कोई बोरिंग बैंक बैलेंस या नंबर्स की क्लास नहीं है। ये पैसे को देखने और उसके साथ बिहेव करने का पूरा लेंस ही चेंज करने के बारे में है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल से। सोचिए जरा, अगर आज इसी वक्त किसी इंसान की आमदनी आना पूरी तरह बंद हो जाए तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? सीरियसली इस बारे में सोचिए। ये सवाल ना सीधा दिमाग पर हिट करता है। ये किसी की भी असली ग्राउंड रियलिटी को बिना किसी फिल्टर के सामने लाकर रख देता है। क्या कोई सच में फाइनेंशियली सिक्योर है या बस अगले पेचेक के आने के इल्यूजन में जी रहा है? ये एक ऐसी रियलिटी चेक है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और डीपली ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक बहुत ही डरावना एंडलेस अर्निंग साइकिल है। मतलब एक ऐसी रेस जिसका सच में कोई एंड नहीं है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर भागते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको अपने शौक और जरूरतों पर उड़ा देते हैं और महीने के आखिर में क्या बचता है? एग्जैक्टली, जीरो बैलेंस, एक बड़ा सा जीरो। इंसान अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना वक्त चंद कागजों के टुकड़ों के लिए बेचता रहता है। एक मशीन की तरह इस साइकिल में लोग फंसे रहते हैं, भागते रहते हैं और एंड में खाली हाथ ही रह जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है दादाजी की उस सबसे सॉलिड एडवाइस की। उनका बिल्कुल क्लियर मानना था कि देखिए, सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसे को बढ़ाने से अमीर बनते हैं। ये काफी फंडामेंटल और गेम चेंजिंग डिफरेंस है। होता क्या है ना, एक भारी भरकम मंथली सैलरी अक्सर अमीरी का एक झूठा इल्यूजन क्रिएट कर देती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट और शानदार लगता है, पर दोस्तों, इनका माना एक अलग बात है और असली वेल्थ बिल्ड करना बिल्कुल अलग। जब तक ये फर्क समझ नहीं आएगा, तब तक कितनी भी बड़ी सैलरी क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति एक्चुअली कभी नहीं बदलती। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए इस माइंड ब्लोइंग थॉट पर ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही कोई अमीर बन जाता तो आज दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता, है ना? ये एक ऐसा हार्श रियलिटी चेक है जो उस पुरानी गलतफहमी को बिल्कुल तोड़ देता है कि दिन रात खून पसीना एक करने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फिजिकल मेहनत से इनकम जरूर आ सकती है, फैमिली चल सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उससे वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ बनाने के लिए बॉडी की मेहनत से ज्यादा फाइनेंशियल समझदारी और लेवरेज की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस एंडलेस रेस से बाहर निकलने का ऑल्टरनेटिव क्या है? रास्ता है एक वेल्थ सिस्टम बनाना। वेल्दी लोग अपना कीमती वक्त और लाइफ बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो किसी इंसान की कंटिन्यूअस फिजिकल मेहनत पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जब इंसान सो रहा होता है या छुट्टियां मना रहा होता है, तब भी ये सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम करता रहता है, पैसे बनाता रहता है। और ऑनेस्टली यही वो सीक्रेट है जो एक आम आदमी को खास बनाता है। लेकिन इस नई अप्रोच को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारी सोसाइटी की डीप कंडीशनिंग। दोस्तों, ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, ये किसी इनकम का लेवल नहीं है। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है, एक ऐसी बंधी बंधाई सोच जो बचपन से ही हमारे दिमाग में फिट कर दी जाती है कि बस अच्छे से पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब ढूंढो और लाइफ भर वहीं सेट रहो। लेकिन सबसे सैड पार्ट यह है कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई ये सिखाता ही नहीं कि जो पैसा कमाया है उसे एक्चुअली बढ़ाना कैसे है, उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। और इसी गलत माइंडसेट का नतीजा क्या होता है? लोग तुरंत मिलने वाली कुछ पलों की खुशी के लिए अपनी आने वाली लाइफ की आज़ादी को लिटरली बेच देते हैं। महंगे गैजेट्स, शानदार गाड़ियां और हर वीकेंड पार्टीज की चमक दमक एक इंसान को जिंदगी भर एवरेज रहने पर मजबूर कर देती है। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख है ना, ये हमारी फ्यूचर की आज़ादी, हमारी मेंटल पीस को पूरी तरह खा जाती है। सोचकर देखिए, कल का सुकून आज के दिखावे की भेंट चढ़ रहा है। अब इस स्लाइड की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की सैलरी एकदम सेम है। पहला है द स्पेंडर, जो सैलरी आते ही नए फोन्स, ब्रांडेड कपड़े और शो ऑफ पर टूट पड़ता है और अपनी ईएमआईज को बढ़ाता चला जाता है। इस फ्लैशी लाइफ के पीछे हमेशा एक छुपा हुआ स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। वहीं दूसरी तरफ है द इन्वेस्टर, जो अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा डिले करता है और अपने इनकम का एक हिस्सा सही जगह एलोकेट करता है। बाहर से ये रास्ता काफी बोरिंग लग सकता है, पर अंदर से ये एक ऐसी मेंटल शांति और सुकून देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं।
दोस्तों, यही लाइफस्टाइल ट्रैप की असली और डरावनी सच्चाई है। एक ऐसी साइकिल जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बिल्कुल उसी की स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने का ये फेक प्रेशर एक इंसान को ईएमआईज और कर्जे के ऐसे इनविजिबल जाल में फंसा देता है जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है। और सबसे डराने वाली बात क्या है पता है? इस जाल में फंसा इंसान इसे देख भी नहीं पाता। उसे तो लगता है कि वाह, मेरी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, मैं ग्रो कर रहा हूं, जबकि एक्चुअली वो बस एक और गहरे गड्ढे में गिर रहा होता है। अब यहाँ पर उस दूसरे इंसान की बात करें तो एक बहुत बड़ा और क्रूशियल कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क। बहुत लोग अनजाने में इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं। देखिए, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे बचाकर रखना बस आपके मौजूदा धन को सेफ रखता है, वो पैसा वहां बस पड़ा रहता है। लेकिन इन्वेस्टिंग उस पैसे को लिटरली और एक्टिवली काम पर लगा देती है, उसे दिन रात बढ़ाती है। एक नॉर्मल डरी हुई सोच और एक स्मार्ट फ्यूचर फोकस्ड सोच के बीच का यही सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। और ये कंपैरिजन बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टिंग में कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और सॉलिड पेशेंस की जरूरत होती है। इसे बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पैसा बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं तो वो रातों रात एक बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि पहले उसे उस अंधेरे में जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करनी होती हैं। वहां एक खामोश इनविजिबल काम चल रहा होता है। उसके बहुत बाद उसमें ब्रांचेस और फल आते हैं। नेचर के इस बेसिक प्रोसेस में टाइम लगता है, इसे हम जल्दबाजी करके बदल नहीं सकते। तो इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी की एक्चुअल टाइमलाइन आखिर दिखती कैसी है? देखिए, पहले 1 से 3 साल तक आमतौर पर ग्रोथ बिल्कुल इनविजिबल होती है, ठीक उस बीज की जड़ों की तरह। और दोस्तों, ये वही टाइम है जो साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसे आप वेल्थ का ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि करीब 90% लोग यहीं पर हिम्मत हारकर गिव अप कर देते हैं। पर जो यहाँ टिका रह गया, तो 5वें साल तक पैसा अपना असली मैजिक दिखाना शुरू कर देता है और पैसे से पैसा बनने लगता है। और फिर 10 साल आते आते एक ऐसा कमाल का स्टेज आता है जहां पैसिव इनकम आपकी रेगुलर सैलरी को एग्जैक्टली मैच कर लेती है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा, सबसे शानदार टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी स्टेज जहां पैसिव इनकम और रेगुलर सैलरी बराबर हो जाती है। यहां आकर लाइफ के डायनामिक्स और मायने पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। अब काम करना कोई रोज की मजबूरी नहीं रह जाता, ये एक प्योर चॉइस बन जाता है। इंसान तब अपनी शर्तों पर काम करता है, इसलिए नहीं कि उसे अपने बिल्स चुकाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद काम करना चाहता है, बिना किसी कंपल्शन और दबाव के जीना। यही तो सच्ची आजादी है। लेकिन सवाल ये है कि इस स्टेज तक पहुंचना इतना आसान क्यों नहीं है? इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का एक काफी बड़ा और डीप स्ट्रगल है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हार्डवायर्ड है इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए। इन्वेस्टिंग एक बहुत ही धीमी, साइलेंट लेकिन बेहद पावरफुल प्रोसेस है, और इसके ठीक ऑपोजिट पैसे खर्च करना बहुत फास्ट है। उसका असर तुरंत आंखों के सामने दिखता है, एक इंस्टेंट एड्रेनलिन रश मिलता है, पर आगे चलकर ये बहुत डेंजरस है। हमारा माइंड इस स्लो और इनविजिबल प्रोसेस के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो आज के मजे को कल की सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए अगर हम डेप्थ में जाकर देखें तो ये पूरा गेम सिर्फ नंबर्स और मैथमेटिक्स का नहीं है, ये इंसान के साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का गेम है। दादाजी की ये सबसे बड़ी और क्लाइमैक्स वाली सीख हमेशा याद रखने लायक है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया तो वो अपने पैसे को आसानी से कंट्रोल कर लेगा, और जिस दिन उसने पैसे को कंट्रोल कर लिया, समझ लीजिए उसने अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। लिटरली सब कुछ इस माइंडसेट पर ही तो टिका हुआ है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। शांति से इस पर विचार कीजिएगा। क्या आप अपने आने वाले कल की आज़ादी के लिए एक मजबूत सिस्टम बना रहे हैं, या फिर बस उस थका देने वाले एंडलेस साइकिल को ही फीड करते जा रहे हैं? हमारी रोज की आर्थिक आदतें हमें आखिर कहाँ ले जा रही हैं? इस पर डीपली और ऑनेस्टी से सोचने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है इस चर्चा ने वेल्थ को समझने और देखने का एक नया, क्लियर और बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपको दिया होगा।